नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज आपकी क्लास 11वीं पशुपालन की परीक्षा के एक बहुत ही ज़रूरी सवाल को समझते हैं। हम इसे इतना आसान बना देंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये है वो सवाल, प्रश्न नंबर 9, जो कि कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर है। आज हम इसी सवाल को पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल के मुख्य हिस्से पर ध्यान देते हैं, जिसमें इस टेक्नोलॉजी के कोई दो बड़े फायदों के बारे में पूछा गया है। अच्छा, फायदे जानने से पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ये कृत्रिम गर्भाधान आखिर है क्या। देखिए, ये पशु प्रजनन का एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीका है, बस। तो पहला और सबसे बड़ा फायदा है अच्छी नस्लों का फैलाव। सोचिए, एक बढ़िया अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य से हजारों गायों को गर्भित किया जा सकता है। इससे क्या होता है, पूरे इलाके में पशुओं की नस्ल बहुत तेजी से सुधर जाती है। ये पॉइंट आपको अपने जवाब में जरूर लिखना है। और दूसरा फायदा सेहत से जुड़ा है, क्योंकि इसमें पशुओं का सीधा संपर्क नहीं होता, तो जो बीमारियां फैल सकती थी वो रुक जाती हैं। मतलब ये तकनीक पूरे झुंड को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। लेकिन रुकिए, परीक्षा में एक चॉइस भी तो है ना? अगर आप अथवा वाला ऑप्शन चुनते हैं तो क्या लिखेंगे? चलिए अब सवाल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो अगर आप दूसरा हिस्सा चुनते हैं तो आपको कृत्रिम गर्भाधान के 2 नुकसान या कह लीजिए 2 चुनौतियों के बारे में बताना होगा। यहाँ आपके जवाब के लिए 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, इस काम के लिए स्किल्ड यानी कुशल लोगों की जरूरत होती है जो आसानी से नहीं मिलते। और दूसरा, इसमें जो खास उपकरण लगते हैं और उनका रख रखाव होता है वो काफी महंगा पड़ सकता है। तो देखा आपने, चाहे आप फायदे लिखें या नुकसान, सबसे जरूरी बात है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें और खुद पर विश्वास रखें कि आप इसे अच्छे से समझा सकते हैं। विज्ञान जैसे विषयों को समझने के लिए खुद पर भरोसा बहुत जरूरी है। जैसा कि महान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सबसे बड़ा विश्वास वो है जो आप खुद पर और अपनी काबिलियत पर करते हैं। याद रखिए, ये तो आपके सीखने के सफर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अभी जो आप सीख रहे हैं वो आगे आने वाले और भी मजेदार ज्ञान की नींव तैयार कर रहा है। और आखिर में जरा सोचिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके आसपास की खेती और पशुपालन के भविष्य को कैसे बदल सकती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।